एंगस्ट्रॉम, 4 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर से 7 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में पढ़ना है, ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है ना, जिसको हम लोग निकालते हैं प्रिज्म के द्वारा। न्यूटन ने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट कर दिया, 2 प्रिज्म ले ऐसे करके निकाल देंगे, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बताया विबग्योर, उसके अलावा कोई दूसरा स्पेक्ट्रम ही नहीं आया उनके पास। तो विबग्योर में बताया कि वायलेट का है सबसे कम वेवलेंथ, रेड का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, और ये वेवलेंथ कहाँ तक, 0.4 से 0.7 एंगस्ट्रॉम तक। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। स्मॉल डिस्टेंस का एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट करते हैं। मीटर में किया तो 4 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर से लेकर 7 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर तक हो गया। Synthetic fibers and natural fibers. Synthetic fibers are rayon, nylon, polyester, acrylic, and natural fibers are plant fiber and animal fiber. Plant fibers are cotton and jute. Animal fiber, wool and silk. Here we explain about the animal fiber. We get the wool from the camel, sheep, goat. First step to make wool is shearing. Shearing is a process in which we remove the hair or fleeces of the sheep and other animals. Second process is scouring. Scouring is a process in which we clean the hair in a tank. Nowadays we use in a machine. Third process is dyeing. Dyeing is a process in which we dye in various color of natural fleeces or hair of sheep, camel and like white, black, brown and rolling, and then we make a woolen cloth. Here we explain about the plant fiber. It is a cotton plant. First step is spinning. Spinning is a process in which we remove the seeds from the cotton ball. The second process is spinning. Spinning is a process in which we make a yarn. And third process is weaving. Weaving is a process in which we use 2 strips of yarn to make a fiber. Here we will find synthetic fiber. Synthetic fibers are man-made fibers and natural fibers. Synthetic fibers are made by the chemicals used in synthetic fiber. Terylene. Terylene is the popular polyester, ethene, alcohol. Alcohol is used to make a medicine, perfume, beer, petrochemicals, PVC, ester, PET. चलो जोर से। मेरा नाम शिवांग केशव है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। ये मॉडल हमारा एयर पोल्यूशन पे बेस्ड है। हमारा वहाँ पे विलेज एक घर के बनाने का विलेज दर्शाना चाह रहे हैं। और विलेज में अर्जन पॉट्स से बनते हैं अक्सर खाना जो कि बहुत ज़्यादा लकड़ी जलाते हैं और धुआं उससे बहुत ज़्यादा होता है, तो वो नहीं हमें करना चाहिए। और फिर सिटीज़ में कार एवं ट्रेन द्वारा पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आचार्य जी देखिए, अभी भी बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे ट्रेन डीजल की हेल्प से चलती है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। और यहाँ पे फैक्ट्रीज भी बहुत एकदम हानिकारक स्मोक निकालते हैं और उसके कारण आदमी की जान भी जा सकती है। लंग्स और में मेनली इफेक्ट करता है। और हिंदू धर्म का मानना यह है कि अगर कोई आदमी मर जाता है तो उसे हम दफना दें, उसे हम जला दें। और जब ह्यूमन बॉडी जब जलता है और उसके साथ लकड़ी जलता है तो उससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेज निकलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, etc. और जो जलते हैं तो उससे बहुत धुआं निकलता है और उसके बाद फिर जो अस्थि बचता है उसे भी सब पानी में बहा देते हैं, उससे भी पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन। जैसे कि अच्छा, हम लोग जानते हैं कि ये तो शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है। मानव शरीर जो 5 तत्वों में बना हुआ है, मालूम है? वैसे चाची पानी, हवा और सॉइल। तो मान लीजिए कि जला देने पर तो ये 5 तत्व में मिल जाते हैं, तो पॉल्यूशन कहाँ हुआ? पॉल्यूशन आचार्य जलाने पे धुआं हुआ। नहीं, जैसे हवन ऋषि मुनि पहले करते थे तो उस समय तो ऑक्सीजन के लिए करते थे, तो जलाने के समय तो घी भी डाला जाता है, तो वहाँ से चंदन भी डाला जाता है। लकड़ी को जलाने से, हवन सामग्री जलाने से ऑक्सीजन निकलेगा।
ऑक्सीजन अच्छा और मिट्टी में अगर शरीर को गाड़ते हैं तो उससे तो और ज्यादा पॉल्यूशन होगा। मिट्टी जमीन का एक एरिया घेर कर रखा जाएगा। लेकिन अगर हम लोग उसे गाड़ देते हैं हाँ। तो वो 100-200 मिलियन ईयर्स बाद जाकर के वो फ्यूल बन जाएगा। फ्यूल बन जाएगा। हाँ, तो उससे हमें प्रॉफिट भी और आएगा। मान लीजिए कि उस फ्यूल का जमीन जो एक्वायर्ड कर देता है, इतने लोग हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, इतने लोगों को अगर हम मिट्टी में दफनाएंगे तो उसके लिए जगह कहाँ आएगा? तो आचार्य जी एक ही मतलब मान लीजिए एक ग्रेवयार्ड बनेगा, उसी में सारे आदमी को दफनाया जाएगा हर एक। तो यहाँ तो हिंदू धर्म जो आप कह रहे हैं कि पॉल्यूशन हो रहा है, तो वहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि माने वहाँ पर एक आदमी एक ही जगह पर 10 आदमी को जला देता है, जमीन का कोई जरूरत नहीं। तो उससे आचार्य जी जला देता है वो तो अलग बात है, लेकिन उससे पॉल्यूशन बहुत हाई अमाउंट में होता है। हाई अमाउंट में बहुत ज्यादा मतलब बहुत आचार्य जी, निकलता है और उससे। पहले आप जो बता रहे चंदन जलता है, घी जलता है, अब वैसा नहीं होता है। अब लोग जल्दी कम पैसे में कम अमाउंट ऑफ मनी यूज करने के चक्कर में कोई भी लकड़ी और फिर ये तो पेट्रोल। आप लोगों का कहना है कि माने शरीर को जलाना नहीं चाहिए। नो आचार्य, जलाना नहीं। और क्या अगर करना जलाना चाहिए? भी है तो जलाने की जगह आचार्य जी डाल देना चाहिए, गाड़ देना चाहिए उसे। गाड़ देना चाहिए। अगर हम नहीं जलाएंगे तो उससे एयर पोल्यूशन भी रुकेगा, और गाड़ देंगे तो वो कुछ साल बाद जाकर के वो हमें फ्यूल तो का काम पहले के करेगा। ऋषि मुनि जो हवन करते थे वो तो नहीं करना चाहिए। आचार्य पहले के टाइम में इतना सारा था भी तो नहीं, फैक्ट्री चिमनी वगैरह नहीं था, तो उतना ज्यादा नहीं तो होता व्हीकल था। को हम लोग कम नहीं कर सकते हैं, उसके जगह पर कोई दूसरा विकल्प नहीं ले सकते हैं जो धुआं नहीं छोड़े। आचार्य फैक्ट्री यूनिट थोड़ी ना बंद कर दिया जा सकता है, उसके जगह पे हम ये कर सकते हैं कि ट्रीज लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं अच्छा, ज्यादा से ज्यादा, और डिफोरेस्टेशन रोक सकते हैं। और आचार्य जो बनता है ईटा वो मिट्टी का बनता है, उसके साथ सीमेंट का ईंटा का यूज कर सकते हैं। जिससे चिमनी ना यूज हो, और चिमनी नहीं यूज होगा तो आजकल तो इस तरह का भी चल गया है कि इलेक्ट्रिक से भी जलाया जाता है शरीर को, उसमें धुआं भी नहीं निकलता है। सुने नहीं है। सुने नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। आज हम लोग एक्सपेरिमेंट ORS घोल पर करेंगे भैया के द्वारा, और इनसे जानना चाहेंगे कि ये ORS घोल कैसे तैयार करते हैं। चलिए भैया बताइए तो। My name is Manas Kanta. I live in class 5A. My roll number 26. My school name is P.J.M. Saraswati Vidya Mandir. Today I am saying the experiment about to prepare the ORS mixture. The requirement of materials: water picker, salt, sugar, lemon. First we take a water picker and we take 200 ml of water. After that, some drops of lemon. After we take 1 spoon of sugar and mix, and 1 spoon of salt and mix them, and so we drink this. So this is very tasty. So this by this way we make the ORS mixers. Thank you. वेरी गुड। इससे क्या फायदा होता है? ORS घोल से हम लोगों को बेनिफिट क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है ORS घोल का? पानी के कमी के कारण चार विद्यालय के भैया बहनों ने आज के इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता की। आप सभी सौभाग्यशाली भैया बहन हैं जिन्होंने अपने विद्यालय में आयोजित विद्यालय स्तरीय गणित विज्ञान मेला की प्रतियोगिता में
स्थान प्राप्त किया और स्थान प्राप्त करने के उपरांत आप विभागीय विज्ञान मेला के हुए। तो इस नाते से आप सभी भैया बहन और सभी आचार्य जी, दीदी जी, अपने प्रधानाचार्य जी श्रीमान अजय जी, आप सबों का हार्दिक स्वागत है अपने विद्यालय परिसर में। आप सभी प्रातः से आए हुए हैं और कार्यक्रम में सहभागी बन रहे हैं। हालांकि इस वर्ष 2 वर्ष के कोविड का प्रभाव कार्यक्रमों के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। विद्यालय स्तरीय कार्यक्रम में भी सहभागिता थोड़ी सी कम रही। वर्षों पहले और विभागीय प्रतियोगिता में भी कुल मिलाकर के ऐसे 10 विद्यालय हैं जिनमें से 4 विद्यालय की सहभागिता हो सकी, 6 विद्यालय की सहभागिता नहीं हो सकी कोविड के दुष्परिणाम के कारण। थोड़ा एक निराशा का वातावरण समाज में फैला है। इसके कारण से भैया बहन आचार्य जी, दीदी जी जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, किंतु फिर भी आप सभी जागरूक हैं। ये देख करके प्रसन्नता हो रही है। आने वाले वर्ष में और अधिक हम सभी सक्रिय होंगे और अच्छे मॉडल के साथ हम सभी प्रस्तुत होंगे अगली प्रतियोगिता में। आज में जो प्रतियोगिता हुई है, इस प्रतियोगिता में जो विजयी होंगे, जो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, वो अब इसके बाद जो प्रांतीय स्तर की प्रतियोगिता होगी उस प्रतियोगिता में वे भाग ले सकेंगे। तो इस दृष्टिकोण से आज का जो परिणाम है वो प्रथम, द्वितीय और यदि तृतीय है तो इस रूप में भी ये अभी घोषित होगा। किंतु पुरस्कार प्राप्त करने वाले और जो द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले होंगे, सब कोई ना कोई पुरस्कार जरूर प्राप्त करेंगे, ये भी तय है। चाहे आप प्रथम स्थान प्राप्त करिए, चाहे द्वितीय स्थान प्राप्त करिए, लेकिन सब के सब कोई ना कोई स्थान जरूर प्राप्त करेंगे। तो जो प्रांतीय प्रतियोगिता के लिए चयनित होंगे उनको बधाई है। वो और परिश्रम करके और उसके बाद उस प्रतियोगिता में भाग लेंगे, क्योंकि आप एक विद्यालय के प्रतिभागी नहीं होंगे, आप नालंदा विभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे वहां पर। और जो द्वितीय स्थान प्राप्त करेंगे वो अगली बार और अच्छी तैयारी करके आएंगे। अभी आपके पास अवसर है कि अगली बार आप अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकें, इसलिए किसी को निराश नहीं होना है, सबको उत्साहित होकर यहाँ से जाना है। आप सभी आए हैं, यह देख करके प्रसन्नता हो रही है और आगे भी प्रतियोगिता में सहभागिता करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बुलाते हैं अपने शिशु वर्ग के परिणाम के लिए, शिशु वर्ग के मॉडल के लिए श्री अनुराम बोस किशोर श्रीवास्तव आचार्य जी को।
जोश खरोश के साथ कार्यक्रमों में भाग लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बिहार से फ्री हो जाने वाले भैया हैं या बहन है, 4 into 10 power minus 7 meter से 7 into 10 power minus 7 मीटर। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में पढ़ना है, ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है ना, जिसको हम लोग निकालते हैं प्रिज्म के द्वारा। न्यूटन ने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट कर दिया, 2 प्रिज्म ले ऐसे करके निकाल देंगे, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बताया विबग्योर, उसके अलावा कोई दूसरा स्पेक्ट्रम ही नहीं आया उनके पास। तो विबग्योर में बताया कि वायलेट का है सबसे कम वेवलेंथ, रेड का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, और ये वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक 0.4 से 0.7 एंगस्ट्रॉम तक। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। स्मॉल डिस्टेंस का एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट करते हैं। मीटर में किया तो 4 into 10 power minus 7 मीटर से लेकर 7 into 10 power minus 7 मीटर तक हो गया। Synthetic fibers and natural fibers. Synthetic fibers are rayon, nylon, polyester, acrylic, and natural fibers are plant fiber and animal fiber. Plant fibers are cotton and jute. Animal fiber, wool and silk. Here we explain about the animal fiber. We get the wool from the camel, sheep, goat. First step to make wool is shearing. Shearing is a process in which we remove the hair or fleeces of the sheep and other animals. Second process is scouring. Scouring is a process in which we clean the hair in a tank. Nowadays we use in a machine. Third process is dyeing. Dyeing is a process in which we dye in various color of natural fleeces or hair of sheep, camel and like white, black, brown and rolling, and then we make a woolen cloth. Here we explain about the plant fiber. It is a cotton plant. First step is spinning. Spinning is a process in which we remove the seeds from the cotton ball. And second process is spinning. Spinning is a process in which we make a yarn. And third process is weaving. Weaving is a process in which we make 2 strips of yarn to make a fiber. Here we will find synthetic fiber. Synthetic fibers are man-made fibers and natural fibers. Synthetic fibers are made by the chemicals used in synthetic fiber. Terylene. Terylene is the popular polyester, ethene, alcohol. Alcohol is used to make a medicine, perfume, beer. Petrochemicals, PVC, ester, PET. चलो जोर से। मेरा नाम शिवांग केशव है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। ये मॉडल हमारा एयर पोल्यूशन पे बेस्ड है। हमारा वहाँ पे विलेज एक घर के बनाने का विलेज दर्शाना चाह रहे हैं। और विलेज में अर्दन पॉट्स से बनते हैं अक्सर खाना जो कि बहुत ज़्यादा लकड़ी जलाते हैं और धुआं उससे बहुत ज़्यादा होता है, तो वो नहीं हमें करना चाहिए। और फिर सिटीज़ में कार एवं ट्रेन द्वारा पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आचार्य जी देखिए, अभी भी बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे ट्रेन डीजल की हेल्प से चलती है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। और यहाँ पे फैक्ट्रीज भी बहुत एकदम हानिकारक स्मोक निकालते हैं और उसके कारण आदमी की जान भी जा सकती है। लंग्स और में मेनली इफेक्ट करता है। और हिंदू धर्म का मानना यह है कि अगर कोई आदमी मर जाता है तो उसे हम दफना दें, उसे हम जला दें। और जब ह्यूमन बॉडी जब जलता है और उसके साथ लकड़ी जलता है तो उससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेज निकलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, etc. और जो जलते हैं तो उससे बहुत धुआं निकलता है और उसके बाद फिर जो अस्थि बचता है उसे भी सब पानी में बहा देते हैं, उससे भी पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन। जैसे कि अच्छा, हम लोग जानते हैं कि ये तो शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है। मानव शरीर जो 5 तत्वों में बना हुआ है, मालूम है? वैसे चाची पानी, हवा और सॉइल। तो मान लीजिए कि जला देने पर तो ये 5 तत्व में मिल जाते हैं, तो पॉल्यूशन कहाँ हुआ? पॉल्यूशन अच्छा जलाने पे धुआं हुआ। नहीं, जैसे हवन ऋषि मुनि पहले करते थे तो उस समय तो ऑक्सीजन के लिए करते थे,
तो जलाने के समय तो घी भी डाला जाता है, तो वहाँ से चंदन भी डाला जाता है। लकड़ी को जलाने से, हवन सामग्री जलाने से ऑक्सीजन निकलेगा। ऑक्सीजन अच्छा और इसलिए मिट्टी निकलता है मिट्टी में अगर शरीर को गाड़ते हैं तो उससे तो और ज्यादा पॉल्यूशन होगा। मिट्टी जमीन का एक एरिया घेर कर रखा जाएगा। लेकिन अगर हम लोग उसे गाड़ देते हैं हाँ। तो वो 100-200 मिलियन ईयर्स बाद जाकर के वो फ्यूल बन जाएगा। फ्यूल बन जाएगा। हाँ, तो उससे हमें प्रॉफिट भी और मान लीजिए कि उस फ्यूल का जमीन जो एक्वायर्ड कर देता है, इतने लोग हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, इतने लोगों को अगर हम मिट्टी में दफनाएंगे तो उसके लिए जगह कहाँ आएगा? तो आचार्य जी एक ही मतलब मान लीजिए एक ग्रेवयार्ड बनेगा, उसी में सारे आदमी को दफनाया जाएगा हर एक। तो यहाँ तो हिंदू धर्म जो आप कह रहे हैं कि पॉल्यूशन हो रहा है, तो वहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि माने वहाँ पर एक आदमी एक ही जगह पर 10 आदमी को जला देता है। जमीन का कोई जरूरत नहीं। तो उससे आचार्य जी जला देता है वो तो अलग बात है, लेकिन उससे पॉल्यूशन बहुत हाई अमाउंट में होता है। हाई अमाउंट में बहुत ज्यादा मतलब बहुत चार ज्यादा निकलता है और उससे। पहले आप जो बता रहे चंदन जलता है, घी जलता है, अब वैसा नहीं होता है। अब लोग जल्दी जल्दी कम पैसे में, कम अमाउंट ऑफ मनी यूज करने के चक्कर में कोई भी लकड़ी और फिर ये तो पेट्रोल। आप लोगों का कहना है कि माने शरीर को जलाना नहीं चाहिए। नो आचार्य जलाना नहीं। और क्या अगर करना जलाना चाहिए? भी है तो जलाने की जगह आचार्य जी डाल देना चाहिए, गाड़ देना चाहिए उसे। गाड़ देना चाहिए। अगर हम नहीं जलाएंगे तो उससे एयर पोल्यूशन भी रुकेगा, और गाड़ देंगे तो वो कुछ साल बाद जाकर के वो हमें फ्यूल तो का काम पहले के करेगा। ऋषि मुनि जो हवन करते थे वो तो नहीं करना चाहिए। आचार्य पहले के टाइम में इतना सारा था भी तो नहीं, फैक्ट्री चिमनी वगैरह नहीं था, तो उतना ज्यादा नहीं तो होता व्हीकल था। को हम लोग कम नहीं कर सकते हैं, उसके जगह पर कोई दूसरा विकल्प नहीं ले सकते हैं जो धुआं नहीं छोड़े। आचार्य फैक्ट्री यूनिट थोड़ी ना बंद कर दिया जा सकता है, उसके जगह पे हम ये कर सकते हैं कि ट्रीज लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं अच्छा। ज्यादा से ज्यादा, और डिफोरेस्टेशन रोक सकते हैं। और आचार्य जो बनता है ईटा वो मिट्टी का बनता है, उसके साथ सीमेंट का ईंटा का यूज कर सकते हैं। जिससे चिमनी ना यूज हो, और चिमनी नहीं यूज होगा तो आजकल तो इस तरह का भी चल गया है कि इलेक्ट्रिक से भी जलाया जाता है शरीर को, उसमें धुआं भी नहीं निकलता। सुने नहीं है। सुने नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। आज हम लोग एक्सपेरिमेंट ORS घोल पर करेंगे भैया के द्वारा, और इनसे जानना चाहेंगे कि ये ORS घोल कैसे तैयार करते हैं। चलिए भैया बताइए तो। My name is Manas Kanta. I live in class 5A. My roll number is 7. My roll number 26. My school name is P.J.M. Saraswati Vidya Mandir. Today I am saying the experiment about to prepare the ORS mixture. The requirement of materials: water beaker, salt, sugar, lemon. First we take a water beaker and we take 200 ml of water. After that, some drops of lemon. After we take 1 spoon of sugar and mix, and 1 spoon of salt and mix them, and so we drink this. So this is very tasty. So this by this way we make the ORS mixers. Thank you. वेरी गुड। इससे क्या फायदा होता है? ORS घोल से हम लोगों को बेनिफिट क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है ORS घोल का? पानी के कमी के कारण। चार विद्यालय के भैया बहनों ने आज के इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता की। आप सभी
सौभाग्यशाली भैया बहन हैं जिन्होंने अपने विद्यालय में आयोजित विद्यालय स्तरीय गणित विज्ञान मेला की प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त किया और स्थान प्राप्त करने के उपरांत आप विभागीय विज्ञान मेला की हुए। तो इस नाते से आप सभी भैया बहन और सभी आचार्य जी, दीदी जी, अपने प्रधानाचार्य जी श्रीमान अजय जी, आप सबों का हार्दिक स्वागत है अपने विद्यालय परिसर में। आप सभी प्रातः से आए हुए हैं और कार्यक्रम में सहभागी बन रहे हैं। हालांकि इस वर्ष 2 वर्ष के कोविड का प्रभाव कार्यक्रमों के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। विद्यालय स्तरीय कार्यक्रम में भी सहभागिता थोड़ी सी कम रही। वर्षों पहले और विभागीय प्रतियोगिता में भी कुल मिलाकर के ऐसे 10 विद्यालय हैं जिनमें से 4 विद्यालय की सहभागिता हो सकी, 6 विद्यालय की सहभागिता नहीं हो सकी। कोविड के दुष्परिणाम के कारण थोड़ा एक निराशा का वातावरण समाज में फैला है। इसके कारण से भैया बहन आचार्य जी, दीदी जी जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, किंतु फिर भी आप सभी जागरूक हैं। ये देख करके प्रसन्नता हो रही है। आने वाले वर्ष में और अधिक हम सभी सक्रिय होंगे और अच्छे मॉडल के साथ हम सभी प्रस्तुत होंगे अगली प्रतियोगिता में। आज में जो प्रतियोगिता हुई है, इस प्रतियोगिता में जो विजयी होंगे, जो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, वो अब इसके बाद जो प्रांतीय स्तर की प्रतियोगिता होगी उस प्रतियोगिता में वे भाग ले सकेंगे। तो इस दृष्टिकोण से आज का जो परिणाम है वो प्रथम, द्वितीय और यदि तृतीय है तो इस रूप में भी ये अभी घोषित होगा। किंतु पुरस्कार प्राप्त करने वाले और जो द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले होंगे, सब कोई ना कोई पुरस्कार जरूर प्राप्त करेंगे, ये भी तय है। चाहे आप प्रथम स्थान प्राप्त करिए, चाहे द्वितीय स्थान प्राप्त करिए, लेकिन सबके सब कोई ना कोई स्थान जरूर प्राप्त करेंगे। तो जो प्रांतीय प्रतियोगिता के लिए चयनित होंगे उनको बधाई है। वो और परिश्रम करके और इसके बाद उस प्रतियोगिता में भाग लेंगे, क्योंकि आप एक विद्यालय के प्रतिभागी नहीं होंगे, आप नालंदा विभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे वहां पर। और जो द्वितीय स्थान प्राप्त करेंगे वो अगली बार और अच्छी तैयारी करके आएंगे। अभी आपके पास अवसर है कि अगली बार आप अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकें, इसलिए किसी को निराश नहीं होना है, सबको उत्साहित होकर यहाँ से जाना है। आप सभी आए हैं, यह देख करके प्रसन्नता हो रही है और आगे भी प्रतियोगिता में सहभागिता करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बुलाते हैं अपने शिशु वर्ग के परिणाम के लिए, शिशु वर्ग के मॉडल के लिए श्री अरुणाम्बोज किशोर श्रीवास्तव आचार्य जी को।
जोश खरोश के साथ कार्यक्रमों में भाग लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बिहार से एमपी हो जाने वाले भैया हैं या